स्टार्टअप को लेकर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रोकना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीरें हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से। प्रधानमंत्री वहां पे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, साथ में उनके साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर।
रहे थे, जहां प्रधानमंत्री जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के एंगेजमेंट्स हैं जिस कार्यक्रम स्थल पर वहां पहुंच चुके हैं, वहां एक बार आपने देखा फिर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ऋतु, और अब से कुछ ही देर के बाद दोनों देशों के बीच जो आपसी रिश्ते हैं उसको मजबूती कैसे प्रदान की जाए इसको लेकर बातचीत भी होगी, फिर बिजनेस डेलीगेट्स के साथ बातचीत होगी और आखिर में जो इंडियन डायस्पोरा उनके साथ भी बातचीत होगी। जी हाँ, बिल्कुल। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की इस यात्रा की शुरुआत दोनों देशों के सहयोग को और तेजी से बढ़ाने की तरफ तो है ही, जिसके संकेत ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने बहुत साफ दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि कई ऐसे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, यानी कि भू राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की तरफ भी दोनों देशों का सहयोग आगे बढ़ेगा। तो ये किस तरफ इशारे हैं? जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो खैर सब लोगों को पता है क्या है। मेनली संकेत ये है कि यूक्रेन वॉर की तरफ, फिर गाजा में इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, ये दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जो अभी भी चल रहे हैं, काफी दिन हो गए हैं, इसी का संकेत है। एक चीज हमें याद रखना होगा कि ऑस्ट्रिया नेटो का मेंबर नहीं है। मैंने पहले कहा था कि वो न्यूट्रल देश है। वो 1955 में जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी तो ये कंडीशन था कि आप किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं ज्वाइन करें। तो ऑस्ट्रिया का इसलिए एक अलग मतलब पहचान है यूरोप में, जैसे स्विट्जरलैंड का है। वो स्विट्जरलैंड ने तो बाद में ज्वाइन कर लिया, पर ऑस्ट्रिया ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो कंडीशन। तो ऑस्ट्रिया का जो रोल है थोड़ा न्यूट्रल है, इसलिए वो संकेत ये दे रहे हैं कि आप जैसे रशिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं और करके आए हैं और चाहते हैं डायलॉग हो, तो ये संकेत भी दे रहे हैं कि शायद वो रास्ता भी खुला है, वहां पे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। पर देखना है आगे क्या हो। लेकिन पिनाक सर, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रूस की सरजमी पर कहा कि जो हिंसा है वो रास्ता नहीं है, आपको शांति की तरफ आगे बढ़ना ही होगा, और ये प्रधानमंत्री रूस में मौजूद थे तब इस बात को कह रहे थे और उसके बाद अभी वो ऑस्ट्रिया में हैं। ये एक मैसेज, चूंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज उनका जो एक फेवर है रूस के प्रति, वो सारी चीजें, ये एक समीकरण। दूसरा समीकरण कि भारत को उन तमाम देशों के साथ, रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने हैं और यूरोप के जो बाकी देश हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। तो ऐसे में एक संतुलन की दिशा में भी भारत एक जो एक रुख रहा है उसको और आगे बढ़ाते हुए दिखा है, कल भी और आज भी। भारत तो कोशिश कर ही रहा है। भारत ने तो कई बार कह चुके हैं, पहले भी कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इस बार भी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि बम गोलीबारी से समस्या हल नहीं होगा, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इससे कोई हल नहीं निकले। ये तो उन्होंने पब्लिकली कहा है जी। और यहाँ पे भी वो वही मैसेज वो दोहराएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रिया एक न्यूट्रल देश है, नेटो का मेंबर भी नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल आउटलुक है वो थोड़ा सा फर्क होगा जो नेटो कंट्रीज के हैं। वो तो एक गुट में है, वो तो रशिया के खिलाफ खड़े हो ही गए हैं और रशिया को वो और भी वो समझते हैं कि वो अमेरिका और नेटो मिलकर रशिया को धूल चटवाएंगे। वो उनकी गलतफहमी है। ठीक है, उन्होंने अपनी ये पॉलिसी चालू की, पर मैं प्रधानमंत्री यहाँ भी जो बात उन्होंने मॉस्को में कही थी वो उस बात पे फिर जोर देंगे और कहेंगे बात। पिनाक रंजन जी, G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने, और उस अध्यक्षता का एक तरह से जिस दौर में भारत ने की G20 की अध्यक्षता, वो दौर भी विश्व के लिए भी बड़ा कठिन था, क्योंकि इन तमाम एक तरह से संघर्षों के बीच दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया को एकत्रित करना एक मंच पे और वहां से ग्लोबल साउथ को लेके एक बड़ा संदेश देना। भारत ने बहुत साफ अपने रुख को रखा है अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध में, और इस तरह के संघर्षों की अगर हम बात करें तो उसमें